नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स, बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक गांव में दो चचेरे भाई रहते थे, एक बड़ा और छोटा। दोनों ही बर्तनों का काम करते, लेकिन छोटे भाई को हमेशा ज़्यादा कमाई होती बड़े भाई से। बड़ा भाई इस चीज़ को देखकर बहुत जेलस करता और इस चीज़ को देख के बहुत परेशान था। दोनों अलग अलग जगह काम करते लेकिन रहते एक ही घर में। अब बड़े भाई ने उसी गांव के सरपंच को बोला, मुझे एक वसीयत तैयार करके दो। उसने वसीयत तैयार करके दी और छोटे भाई को बोला कि भाई इस पर साइन कर दे। उसने चुपचाप से साइन किया क्योंकि उसको अपने भाई पर विश्वास था। 2-3 दिन बीत जाने के बाद बड़े भाई से उसने पूछा कि भाई तुमने मुझसे साइन तो करा लिया, लेकिन मैंने तुमसे उस टाइम नहीं पूछा क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, पर वो था क्या, मुझे अब तो बताओ। उसने ये बताया कि ये जो घर, जो हमारे खेत हैं, वो सब तुमने मेरे नाम कर दिया। उसने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे से बड़े हो, तुम्हारे नाम हुआ तो क्या हुआ। उसने बोला नहीं, अब तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। अब वो बहुत परेशान। उसने बोला मेरे पास एक छोटा बच्चा है और मेरी बीवी, हम कहाँ जाएंगे। उसने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन 2 दिन में ये घर और ये खेत खाली कर देना। अब वो बहुत परेशान, और वो बर्तनों का काम करता, लेकिन वो उस दिन काम पर नहीं गया। वो उसी गांव के थोड़ी सी दूर में एक जंगल था, वहाँ गया। बहुत थका हुआ था, बहुत परेशान था, वहाँ जाकर बैठ गया। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उसको प्यास लगने लगी। सोचते सोचते अब वो पानी की बोतल खोल के पी ही रहा था, अचानक से एक बाबा आ गया। बाबा भागते भागते आया। बाबा, लड़के ने बोला बाबा आप क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ आपको। उसने बोला मैंने बहुत काम किया आज, तो मेरे को पानी की तलाश करते करते मैं बहुत थक गया, मेरे को पानी नहीं मिल रहा, मुझे पानी पीना है। उसने बोला लो बाबा आप ये पानी पी लो। उस बाबा ने पूरी बोतल 1 सेकंड में ख़त्म कर दी। उस लड़के को सोचा उसने आधी बोतल पी लेंगे, थोड़ा मेरे लिए पी छोड़ देंगे, मैं पी लूँगा, बट उन्होंने नहीं पी, उन्होंने सारी बोतल खाली कर दी। तो अब बाबा ने बोला अब तुम बताओ तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ। उसने सारी बात सुनाई और मैं इसलिए टेंशन के मारे मैं इस जंगल में आ पहुँचा। बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हारी सारी परेशानी का हल इसी जंगल में मिलेगा। और उस लड़के ने बोला इस जंगल में कैसे। बाबा ने बोला ये दुनिया जादुई से बहुत भरी हुई है, जो समझे उसके लिए सब कुछ और जो ना समझे उसके लिए कुछ नहीं। तो उसने बोला चलो ठीक है। अब वहीं 2 दिन वहाँ पर भी बीत गए, जो उसके भाई ने उसको बोला था घर खाली कर देना। उसने अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधा और अपनी बीवी बच्चों को लेकर उसी जंगल में 2 दिन बाद आ गया। वहीं बाबा बैठे हुए थे। उसने प्रणाम किया और उसने बोला कि बाबा अब हम आ गए, हम क्या करें। उस बाबा ने बोला ये जादुई कढ़ाई तुमको दे रहा हूँ, ये तुम लो और इस मिट्टी के अंदर गाड़ देना, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक बरतुना का पेड़ उगकर खड़ा होगा। वैसे ही उसने उसी शाम कढ़ाई को गाड़ दिया। वो बाबा के पास वापस आ गया। बाबा ने बोला ये कढ़ाई मैं तुम्हें 2 दिन पहले ही दे देता, लेकिन तुमसे ये तुम्हारा भाई फिर खींच लेता और तुम्हारे पल्ले कुछ ना पड़ता, इसलिए तुम मैंने आज दी। अब तुम सदा खुश रहो और आगे तक अपने काम करते रहो। अगली सुबह जब वो जंगल में ही सो के उठे तीनों, तो देखा एक इतना बड़ा जादुई पेड़ तैयार बर्तनों का था और उसी एक कढ़ाई के अंदर एक बड़ा सा घर बनकर तैयार। अब वही लड़का वहीं पर रहता अपनी बीवी बच्चे के साथ और रोज़ बर्तन बेचने जाता और रोज़ नए बर्तन उगते उसी पेड़ पर। वो खुश और बहुत बड़ा करोड़पति बन गया। और उसके भाई को जब पता चला, बड़े वाले को, वो आया, वो कहता अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब वो वहाँ पर पहुँचा, देखा कि उसी कढ़ाई में इतना बड़ा घर बनकर तैयार हो गया। जब उस घर के ऊपर चढ़ने लग गया तो उसी सीढ़ी की लकड़ की थी, वो टूट कर गिर गई और उसका भाई भी नीचे गिर गया, वो बेहोश हो गया। तो उस छोटे भाई ने देखा कि बुराई का अंत हमेशा बुराई ही होता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी के लिए बुरा सोचना भी आपके लिए बुरा कार्य बन सकता है। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्पीडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आपको मॉरल स्टोरीज़ भी मिलती हैं और आपके लिए इंग्लिश क्लासेस रेडी की गई हैं। डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक सेंटेंसेस आता रहता है, आप उसको सीखिए, लर्न करिए, राइट करिए, डेली रूटीन पर यूज़ करिए और मेरे इंस्टा पेज को आप फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए। आजकल कितने फास्ट टाइम में हर कोई कहता है हम बहुत जल्दी सीख जाएं और बहुत ही आसानी से सीख जाएं, लेकिन सीखना ज़रूर पड़ता है। इसीलिए आपको बिना ग्रामर के रूल्स में उलझाए हुए आपको बिल्कुल इजी रूल्स में इजी सेंटेंसेस के साथ आपके लिए डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक सेंटेंस आता है, जिससे आप रीड करिए,
राइट करिए और डेली अपनी रूटीन में यूज़ करें, तो आपको बिना लर्न करे बोलते ही बोलते फ्री ऑफ टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंग्लिश सीख जाएंगे। टुडे सेंटेंस इज मैं एक पिता हूँ। आई एम अ फादर। एक के लिए हमेशा आ लगेगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। मैनू तेरे सिवा कुछ सुझदा ही ना, दिन रात पुकारा तेरा ही ना। इश्क अवला रोग अवला, लग जावे कख छड़दा ही ना। हुण तू चाहिदा, तू चाहिदा, तू चाहिदा। रूबरू रूबरू तू चाहिदा, मेरे तू चाहिदा, तू चाहिदा। सोने मुखड़े तो जावा बलिहा, तीर नैना दे चलाउण वालिया। नैना दे चलाउण वालिया। कुछ तू कह दे कुछ मैं कह दा, कल दिल दी ना इंज तुल को सजना। रुतां बीत दियां ने कद इश्क दियां, वे मैं साम साम रखां तेरियां निशानियां। सफर दूर तू चाहिदा, नाल तू चाहिदा, तू चाहिदा। रूबरू रूबरू तू चाहिदा, मेरे तू चाहिदा, तू चाहिदा। सोने लख होने पावे ने हजार, सानू सोना तू लगदा। हाँ सानू सोना तू लगदा। तेथों मिली अपना कज बख्श गुना, तू मिलिया काफिरां नू मिलिया खुदा। कबूल करिया मेरा इश्क फना, हुण होई ना खफा कदे होई ना जुदा। हुण होई ना खफा कदे होई ना। सजन मजबूर नहीं ओ करीदा।